मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मेरा जो सबसे पहला ट्रेड आज के लिए रहेगा वो बिकवाली करने का ट्रेड रहेगा और बजाज फिनसर्व पे बिकवाली करने का ट्रेड रहेगा। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो देखिए, पैटर्न तो यहाँ पर पहले से ही निगेटिव था, पहले से ही लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे थे। लेकिन फाइनली पिछले 3 दिनों से अगर आप देखिए तो स्टॉक लगातार 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लास्ट सेशन में भी पुल बैक में 200 मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं हो पाया, गिरावट देखने को मिली। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। उसके प्राइस 1464 की क्लोजिंग थी, तो आप वहां फ्यूचर में बिकवाली करिए। 1481 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1435 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में। 1460 का 1460 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 20 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, वहां पर आप खरीदारी करिए। 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 35 रुपए के टारगेट से करिए। ओके, बजाज फिनसर्व पर सेल करिए। ये हो गई मानस की कॉल इस समय की। चलिए, पहली ट्रेड कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड होगा फ्रॉम एफएमसीजी, दैट इज ब्रिटानिया पर। हम मार्केट अगर देखें एक सपोर्ट लेवल पे बंद हुआ है और ओवरसोल्ड टेरिटरी से ब्रिटानिया एक मूव देता हुआ दिख रहा है। 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर इसने सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है फ्रॉम द लास्ट 3 डेज। मुझे लगता है ये एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा अपने स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ। 4537 की इसकी क्लोजिंग है और 4580 4620 के प्राइस टारगेट्स के लिए ब्रिटानिया पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 4510 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ब्रिटानिया, इनफैक्ट ब्रिटानिया और कई एफएमसीजी कंपनियों पर मुझे याद है फ्राइडे को जाते जाते लोगों ने खरीदारी का कॉल दिया था और कविता कह रही है कि वो तेजी दरअसल एक्सटेंड होगी। 4580 के लिए मौका ब्रिटानिया में। आशीष भाई, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। हर्षिता मैम, आज का जो ट्रेड रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्राइडे को बहुत अच्छा एक सेशन देखा हमने और रिलायंस ने काफी अच्छे से सपोर्ट दिया निफ्टी को, और जिस हिसाब से रिलायंस एक टाइट जोन में फंस गया है, काफी कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। 2570 और नीचे 2510 का जो एक जोन बन गया उसी में काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है कि अब ये ब्रेकआउट इमिनेंट है यहाँ से और एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 2600 का पहला टारगेट और 2630 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 2530 का एक एसएल मेंटेन करे। ठीक है, तो 2600 और 2630 के लिए एक टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक बाय साइड का ट्रेड आशीष बहेती दे रहे हैं। सचिदानंद उतेकर भी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग सचिन, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा, तेजी या मंदी? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग अनुज जी। क्लियरली यहाँ पे तेजी का ही रुख होगा एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर टाटा केमिकल का जिस तरीके से पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस था, एक ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग ट्रेंड में रहा है पिछले 3 हफ्ते से काउंटर, बट पिछले हफ्ते में इसने काफी समय अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास निकाला है एंड काफी अच्छा एविडेंस है कि यहाँ पर एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है लगभग अराउंड 980 के आसपास, जिसे इसने वापस रिस्पेक्ट किया है। वीकली चार्ट का अगर फॉर्मेशन देखे तो वहां पर एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है कैंडलस्टिक्स में। एंड जिस तरीके से फिलहाल इसका डेटा प्लेस्ड है, इसके आरएसआई में एक जल्दी चेंज नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपमूव बन सकती है थ्रू आउट द वीक। तो यहाँ पर टाटा केमिकल में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 982 के आसपास लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है एक इमीडिएट स्विंग बन सकता है 1020 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस 1085 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक। तो खरीदारी करनी है टाटा केमिकल्स के फ्यूचर्स में। टाटा केमिकल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। ये हो गई सचिन की ट्रेड। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड क्या होगी? मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, नज़र जो है वो है भारत फोर्ज पे। भारत फोर्ज का जो पैटर्न है, अगर आप डेली चार्ट देखें तो इट इज एक फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है। 10 डीएमए का सपोर्ट यहाँ पे करीबन 950 के आसपास है, ये लगातार ले रहा है, तो 970 के आसपास है। मुझे लगता है आज यहाँ पे एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फ्लैग फॉर्मेशन अनुजी, इसका टारगेट बनता है करीबन 1040 का। लेकिन आपको अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो पहला रेजिस्टेंस आएगा 1000 के आसपास। 970 का क्लोज है, 960 का स्टॉप लॉस होगा और पहला टारगेट होगा 1000 का। तो इट्स अ बाय इन भारत फोर्ज। 940 के टारगेट के लिए एक मौका भारत फोर्ज में तेजी की पोजीशन लेकर जाने का। ये है फिलहाल हमारे जानकारों की तरफ से राय। चलिए अब जोड़ लेते हैं शरद अवस्थी को भी, और शरद आपको बताएंगे कि फंडामेंटली इस मार्केट को वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं और कहां पर तेजी की पोजीशन दरअसल ली जा सकती है। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग जी। हमें लगता है HCL टेक में इन लेवल्स पे एक इन्वेस्ट करना एक डिसेंट बेट रहेगी।
कंपनी देश की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और इंटरनेशनली भी ग्रोथ रेट्स के हिसाब से कंपनी फोरफ्रंट पे रही है पिछले 4-5 सालों में। और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में भी जो नई डील विंस होंगी उसके हिसाब से कंपनी को फायदे में ही रहना चाहिए और बड़ी डील विंस हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में और अनाउंस करे। रिसेंटली एक बड़ी डील विन उन्होंने अनाउंस की है जिसकी वजह से सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको रेवेन्यू अक्रेशन दिखाई देगा। ज्यादातर ये जो रेवेन्यू अक्रेशन आएगा नेक्स्ट ईयर दिखेगा नंबर्स में, बट जिस तरीके की स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है और जहां अपनी ऑलरेडी प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर ली है जनरेटिव एआई में, इसके अलावा 5G SD-WAN ये सब टाइप की जो सर्विसेज हैं, यहाँ से हमें लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा बिजनेसेस को। यूएस में रिसेशन का जो ओवरहैंग था वो काफी हद तक अभी नलिफाई हो गया है, तो हमें लगता है अगले 6 महीने में आपको वहां से बहुत सारी इंप्रूवमेंट मिलेगी। ज्यादातर शुरुआती दौर में आपको ट्रांसफॉर्मेटिव जो डील्स हैं वो मिलेंगी, बट उसके बाद जो नॉर्मल डील्स हैं वहां पे भी हमें लगता है ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रांग रहेगी कंपनी की। डेट का कोई ओवरहैंग है नहीं, प्रोमोटर बैकग्राउंड का कोई इश्यू है नहीं, तो हमारा ये मानना है कि FY25 में पॉसिबल है कि आपकी अर्निंग्स करीब 70 रुपए के आसपास आए। अभी जो जनरल कंसेंसस है वो काफी सबड्यूड है, बट मुझे लगता है अगले 6 महीने में जो डील विंस अनाउंस होती हैं उससे काफी हद तक पॉसिबल है कि जो सेंटिमेंट है उसमें काफी बड़ा सुधार है। तो 70 रुपए की अर्निंग्स पे मुझे लगता है 20 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 1400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से HCL टेक। ओके, तो 1400 का लक्ष्य HCL टेक बाय साइड का ट्रेड, जहां पर इस समय शरद अवस्थी की नजरें हैं। चलिए मैं फटाफट से आपके लिए सारे वो टॉप कॉल्स रिकैप कर देती हूं, फिर सुमित तैयार हो रहे हैं आज के बड़े स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए। आज के स्टॉक्स न्यूज आपके सामने करेंगे पेश। तो शुरुआत मानस जायसवाल ने की दरअसल एक सेल साइड के ट्रेड के साथ। बजाज फिनसर्व में उन्होंने कहा 1435 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें, 1481 स्टॉप लॉस रहेगा। फिर बारी कविता जैन ने आइडेंटिफाई की है ब्रिटानिया में तेजी की। 4580 का टारगेट है, वो 458 है, वहां पर एक जीरो ऐड कर लीजिएगा। 4580 का टारगेट पहला वाला, और फिर आगे 4620 के लेवल्स भी दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 4510 का रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बुलिश है आशीष बहेती, 2600 का टारगेट और 2630 के लिए भी एक मौका तेजी का ही इन्होंने पकड़ा है। राजेश सातपुते फोकस कर रहे हैं भारत फोर्ज पर, और भारत फोर्ज में दरअसल इनका जो टारगेट आया है वो 940 का है, और उस आई बेग योर पार्डन 960 के आसपास स्टॉप लॉस है। 940 के आसपास आई थिंक वो ट्रेड कर रहा था। 1000 और 1040 के लिए यहाँ पर आपके तेजी वाले ट्रेड्स रहेंगे। टाटा केमिकल्स पर बुलिश है सचिदानंद, 1020 1085 का टारगेट।